ये ले लंबोदर, मीठे मीठे मोदक है, खाओ ना। मेरा टूटा हुआ धन तो ये देख ही चुके हैं। अब यदि मैंने ये मोदक भी ग्रहण कर लिए तो टोली का संदेह विश्वास में बदल जाएगा कि मैं ही भगवान गणेश हूँ। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। अरे खा लो, नरम नरम है, दांत में लगेगा नहीं। ये लो, अकमल की तरह नरम है, सीधे निकल सकते हो। तो रहने दो, उसका मन नहीं होगा, मत खिलाओ। मुझे अभी नहीं खाने, मुझे अभी नींद आ रही है, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। अभी तो मोदक की सुगंध से तुम्हें भूख लग रही थी। हाँ, मन तो विचलित हो रहा था। अब मोदक तुम्हारे सामने है तो तुम्हें भूख नहीं। ऐसे कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। मधु, थाली लाओ। देखो, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक नहीं खिलाते। माँ कहती है खाली पेट सोना नहीं चाहिए, इसलिए खाओ। कृपा करके एक मोदक खा लीजिए गणेश जी। और खा लो मोदक। बस, अब और नहीं। सिर्फ एक ही? दाऊ, एक मोदक से गणेश जी का क्या होगा? उन्हें मोदक की संपूर्ण थाली खिलानी होगी। ये मोदक खाइए। मोदक देख देख कर मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पा रहा हूँ। मेरा मन मुझे सारे मोदक खाने के लिए विवश कर रहा है। अब सत्य कहो लंबोदर, तुम ही हो ना भगवान गणेश? हमें मैया ने सब कुछ बता दिया है। भगवान गणेश को मोदक बड़े ही प्रिय थे। अब तुम्हारे ऐसा करने से यही सिद्ध होता है कि तुम ही गणेश हो। मैं नहीं जानता तुम लोग क्या कह रहे हो। मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे विश्राम करना है। विश्राम बाद में करना, पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारा ये बाएं दांत टूटा कैसे? हाँ बताओ लंबोदर, कैसे टूटा? कान्हा, तुमने तो लंबोदर को फंसा ही दिया। जैसे बलराम का टूटा। अच्छा, वो तो मार्ग पे चलते हुए फिसल गए थे, मुंह के बल गिरे और दांत टूट गया। तुम्हारा भी? नहीं नहीं, वो तो जब मैं अपने ग्रह पर खेल रहा था ना, तब टूट गया था। खेल रहे थे? किसके साथ? तुम्हारा तो कोई मित्र नहीं है ना? कुछ तो गड़बड़ है मधु। सत्य बताओ लंबोदर, खेलते समय टूटा या लड़ाई करते समय टूटा? अरे, क्या तुम किसी के साथ भी लड़ सकते हो? नहीं। मैं भला किसी के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? वैसे से देखकर तो लगता नहीं कि ये किसी के साथ लड़ेगा। हमारा मधुमंगल स्थूल है, पर उसका हृदय बहुत कोमल है, लड़ नहीं सकता। ये तो फिर भी मधुमंगल से अधिक स्थूल है, ये भला कैसे लड़ सकता है? जब तक
सिद्ध नहीं होता तब तक हम किसी के पक्ष में कुछ नहीं कह सकते। यदि तुम लोगों का ये खेल खेलना समाप्त हो गया हो तो क्या मैं विश्राम कर लूं? वो क्या है ना, मुझे बड़ी नींदरा आ रही है। तो मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। कल सुबह जो पूछना हो पूछो, कल मैं सब सत्य बताऊंगा, ये मेरा वचन है। अब बस हुआ दाऊ, इन्हें सोने देते हैं, बाकी क्रीड़ा कल करेंगे। देखो, अब तो कान्हा भी चाहता है कि लंबोदर को विश्राम दिया जाए। कल सुबह जो पूछना है वो पूछ लेना। अब तो इसने वचन भी दे दिया है, क्यों? ठीक है, चलो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी हो जाए आज तो संपूर्ण रात्रि लंबोदर पर ध्यान रखना ही होगा। परंतु जब उसने वचन दे ही दिया है तो व्यर्थ क्यों जागे? चलो ना, सो जाते हैं। हाँ, और यदि वो भगवान होगे भी तो भगवान कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। ठीक कहा, यदि भगवान अपना वचन तोड़ते हैं तो दंड तुम ही दोगे। ठीक है? ठीक है। कान्हा, अब क्या हमें भी पूर्ण रात्रि जगना पड़ेगा? नहीं, अब आप सो जाइए दाऊ। आज रात्रि जो करना है वो मुझे करना है। क्या? सो जाऊं? हाँ दाऊ। आज रात्रि तो हम सो नहीं पाएंगे, क्यों लंबोदर? मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अरे कान्हा, उठो, मुझे यहाँ फंसा के स्वयं चैन की निद्रा ले रहे हो। उठो शीघ्र कान्हा। क्या हुआ लंबोदर? क्या हुआ का क्या अर्थ है आपका? सब आपका ही किया करा है। आओ, लंबोदर को गौशाला में रखते हैं। आओ, लंबोदर को मोदक खिलाते हैं। आपने ये सब ना किया होता तो आप मुझे यहाँ नहीं लाते। ना खिलाते, ना फंसाते। अब प्रातः में यदि सब आएंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा उन सबको? लंबोदर, इतने चिंतित ना हो, मेरे पास एक योजना है। योजना? तुम कहाँ जा रहे हो कान्हा? आप सो जाओ दाऊ, हम अभी आते हैं। परंतु कान्हा, ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। शीघ्र आना। इतनी सारी मटकियाँ। कान्हा, मुझे इन्हें देख के ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मुझे इन्हें खाना चाहिए? तो खाइए ना,
ये माखन है लंबोदर। माखन? आप कान्हा के वृंदावन में हो। माखन चुरा के खाना तो यहाँ की रीत ही है। चोरी? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा। चुराए माखन का स्वाद तो और भी मधुर होता है, चख कर देख लो। ठीक है फिर, बताओ कौन सी मटकी लूटे? वो वाली मटकी। ये वाली? नहीं नहीं, मटकी मैं फोड़ूंगा। ठीक है, आ जाओ। कन्हैया कन्हैया कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया। कैसा लगा ये अनुभव? अति सुंदर कान्हा। सुबह होने को है और लंबोदर अचानक से अदृश्य हो गया है। इसका अर्थ समझे? उसे ढूंढना ही होगा, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। हे नारायण, ये सब क्या है? और ये किसने किया? यशोदा रानी का कान्हा? पर अकेले तो ये इतना माखन नहीं खा सकता। ये कौन है? माखन चोर, माखन चोर! अरे क्या हुआ? कौन माखन चोर? माखन की चोरी पुनः शुरू हो गई है। पुनः माखन चोरी? यशोदा रानी का पुत्र कान्हा ही होगा। अरे हाँ, वो तो है ही, परंतु उसके साथ वो कौन? वो अरे ये कौन वो कौन छोड़ो, पहले तो ये बात हमें यशोदा रानी को जाकर बतानी होगी, नहीं तो वो पुनः हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। यशोदा रानी, क्या हो गया? यशोदा रानी, आपके कान्हा ने फिर से माखन चुराया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कान्हा अपने दाऊ के साथ अपने कक्ष में सो रहा है। परंतु मैंने अपने नेत्रों से देखा है। भला मैं आपसे असत्य क्यों कहूँगी? कृपया मेरी बात का बुरा मत मानिए यशोदा रानी। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से माखन के भंडार गृह में कान्हा को सोते हुए देखा था। और उसके साथ कौन? कान्हा अकेला नहीं था, कोई और भी था वहाँ। बलराम? नहीं, बलराम नहीं, कोई विचित्र सा दिखने वाला मोटा सा बालक। अजीब सा मोटा, कहीं वो लंबोदर? मेरा विश्वास कीजिए यशोदा रानी, चलिए आप स्वयं चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ यशोदा, चलिए। कान्हा? कान्हा, उठ उठ जा। क्या किया रे तूने? हाँ?
मैया। चुप हो जा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। आया बड़ा मैया पुकारने वाला। मुझे तो लगा था कि तू सुधर गया होगा, अब तू माखन चोरी नहीं करेगा। परंतु ये क्या है कान्हा? माखन। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रथम तो मैंने आप पे विश्वास ही नहीं किया। यहाँ जितनी भी क्षति हुई है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। नहीं नहीं, कान्हा ने इतना सारा माखन नहीं खाया, उसने तो बस थोड़ा सा ही माखन खाया होगा। यहाँ एक मोटा बालक भी था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया। यहीं इसी स्थान पर था, पर कहाँ चला गया? मैं तो द्वार भी बाहर से बंद करके गई थी। क्या वो वृंदावन का है? नहीं, वो तो उसके एक सूंड थी और बड़े से कान थे। भगवान गणेश? नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? अवश्य आपको कोई आभास हुआ होगा। नहीं, मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मेरा विश्वास कीजिए, उसके मुख पर गणेश भगवान जैसी सूंड थी और वो मोटा भी था और एक दांत भी टूटा हुआ था। अर्थात कल जिसने मेरे मोदक खाए वो गणेश जी थे। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छे से दंड दूंगी। अरे नहीं, भागी तो मैं भी था, किंतु डांट केवल कान्हा को पड़ रही है। उन्हें विश्वास है कान्हा माखन चोरी करने के लिए अकेला तो नहीं गया होगा। और वो काकी कह रही थी कि कान्हा के साथ भगवान गणेश जैसा दिखने वाला कोई बालक था। कौन हो सकता है वो? कोई वो अपना लंबोदर तो नहीं? हाँ, मैं ही था कल कान्हा के साथ। इसीलिए मैया को केवल कान्हा को नहीं, अपितु मुझे भी दंड देना चाहिए, क्योंकि कल रात मैंने मोदक खा लिए थे। तुम सब कहने लगे कि मैं गणेश हूँ, तो उस हिसाब से मैं कल माखन खा के आया, तो मैं कान्हा भी हुआ ना। ऐसे माखन खाने से कोई कान्हा कैसे बन सकता है? तो क्या मोदक खाने से कोई गणेश बन जाता है क्या? हमें क्षमा कर दो लंबोदर। तुम ठीक कह रहे हो, अब से हम तुम पे कभी संदेह नहीं करेंगे, वचन है हमारा। बस कान्हा तुम सबको यही सिद्ध करना चाहता था, इसीलिए कल रात वो मुझे माखन चुराने लगे गया था, और अब देखो उसकी क्या दशा हो रही है। कान्हा ने स्वयं विश्वास दिलाया कि तुम भगवान गणेश नहीं बल्कि लंबोदर हो। अब समय आ गया है हमारी मित्रता सिद्ध करने का। अब हम कल से वही करेंगे जो तुम हमसे कराने की इच्छा रखते हो। हम संपूर्ण गांव वालों से तुम्हें छुपा कर रखेंगे, ये वचन है हमारा। कितना समझाया तुझे, कान्हा चोरी मत कर मत कर, मेरी एक नहीं सुनता तू, फिर वही कर बैठा। क्यों रे, तुझे लाज नहीं आती? सबके समक्ष अपनी मैया की जगह हसाई करवाता है। तूने अच्छा नहीं किया। लगता है अब तुझे पुनः बांध कर रखने की आवश्यकता है। नहीं मैया, काकी काकी यशोदा काकी रुक जाइए। क्या कर रहे हो तुम सब? यदि आप कान्हा को दंड देना चाहते हो तो आपको हमें भी दंड देना होगा। हाँ काकी, हमें भी दंड देना होगा। तो क्या तुम सब माखन चोर हो, कान्हा हो? नहीं, परंतु हम उसके मित्र तो है ना, और जो दंड हमारे मित्र को मिलेगा हमें भी मिलना चाहिए। और हम सभी
अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कान्हा ऐसा व्यवहार ना करे। कान्हा, आज तेरी टोली ने तुझे बचा लिया, परंतु पुनः ऐसा किया तो तेरी मैया तुझे क्षमा नहीं करेगी। स्मरण रहे। बस 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 करो। मैया सब समझती है। कान्हा, ये खेल मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बलराम, और तुमने टोली से ऐसा क्यों कहा कि कान्हा ने ये सब तुम्हारे लिए किया था, और फिर ये भी कहा कि तुम ही थे कान्हा के साथ, गणेश नहीं? तुम्हारे ये कहने से उन्हें और भी विश्वास हो गया कि भगवान होते ही नहीं है। यदि घड़ा खाली हो तो उसे पूरा भरा जा सकता है, आधा भरा घड़ा आधा ही भरता है। वैसे ही ज्ञान और विश्वास संपूर्ण होना चाहिए, न कि आधा या अपूर्ण। इसीलिए आस्तिक बनने के लिए सबसे पहले पूर्ण तरीके से नास्तिक होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति के मन में तनिक भी संदेह हो, वो भगवान के ऊपर विश्वास कभी नहीं कर सकता। आज इन बच्चों के मन में भगवान के अस्तित्व को लेकर संदेह है, किंतु आने वाले समय में अवश्य ही इन्हीं बच्चों के मन में भगवान के अस्तित्व के सत्य का विश्वास होगा। सत्य वचन लंबोदर।